हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल्स टू 0 और हमें इसको सॉल्व करना है। नाउ कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में दी गई हो एम एक्स कॉमा वाई डी एक्स प्लस एन अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई डी वाई इक्वल्स टू 0, हाँ ये जनरल नोटेशन है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। और इस नोटेशन को, इस फॉर्म को हम बोलते हैं कि ये डिफरेंशियल फॉर्म है। तो हम इस फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं। जो एक्स डी एक्स है इसको हम डिफरेंशियल के अंदर लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2। और इसकी वजह यह है कि अगर हमें कोई फंक्शन एफ एक्स दे रखा है और उसका डिफरेंशियल निकालना है तो इसका डिफरेंशियल हो जाता है एफ एक्स का हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स मल्टीप्लाइड इन टू डी एक्स। सो हमारे पास डी एक्स स्क्वायर बाई 2 है। अगर हम इसका डिफरेंशियल लें तो इस रूल की मदद से एक्स स्क्वायर बाई 2 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2x डी एक्स, 2 और 2 कैंसल आउट हो गए और हमारे पास आ गया इक्वल्स टू एक्स डी एक्स। सो एक्स डी एक्स की जगह हमने लिखा है डी एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक उसी तरह से वाई डी वाई को हम लिख सकते हैं डिफरेंशियल ऑफ वाई स्क्वायर बाई 2 और इक्वल्स टू 0। और एक डिफरेंशियल का u प्लस वी रूल होता है, डिफरेंशियल ऑफ u प्लस वी हो जाता है डिफरेंशियल ऑफ u प्लस डिफरेंशियल ऑफ v। तो इस रूल को हम रिवर्स डायरेक्शन में लगा रहे हैं। सो हमारे पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये हो जाएगा डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू 0। और अगर हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स स्क्वायर प्लस वाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 0 प्लस इंडेफिनिट इंटीग्रल का कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट्स। और हम जानते हैं इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल u करें हम तो ये u हो जाता है। ठीक उसी तरह से यहाँ हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, कंबाइंड वेरिएबल u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2। तो ये इंटीग्रल करने के बाद हमारे पास आएगा फंक्शन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 0 का इंडेफिनिट इंटीग्रल सम आर्बिट्री कांस्टेंट c1, क्योंकि c1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, प्लस c2। और ये c1 प्लस c2 दो इसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट्स नहीं है, एक ही इसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो c1 प्लस c2 को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंगल आर्बिट्री कांस्टेंट c से। तो ये जो फाइनल हमारे पास इम्प्लिसिटली डिफाइंड फंक्शन आ गया, इसमें डिफरेंशियल्स नहीं है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू सी, ये ओरिजिनली जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी फर्स्ट डिग्री और फर्स्ट ऑर्डर का, उसका क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। नाउ कोई भी डिफरेंशियल एक्सप्रेशन एम अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई डी एक्स प्लस एन अ फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई डी वाई, ये इसको हम डिफरेंशियल एक्सप्रेशन बोलते हैं क्योंकि ये इस एक्सप्रेशंस में डिफरेंशियल्स आ रहे हैं। अगर इस डिफरेंशियल एक्सप्रेशन के लिए हम एक फंक्शन ऑफ एक्स वाई इस तरह से ले पाएँ सच दैट ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस फंक्शन का डिफरेंशियल बन जाए, तो हम कहते हैं कि ये जो डिफरेंशियल एक्सप्रेशन है एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई, हम कहते हैं कि ये जो डिफरेंशियल एक्सप्रेशन है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। और अगर ये डिफरेंशियल एक्सप्रेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन गया तो उस केस में हम कहते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0, हम कहते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो सिंपली जो ये फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई है, एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू आर्बिट्री कांस्टेंट, ये जो इम्प्लिसिट फॉर्म है ये इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो जाता है, सोल्यूशन हो जाता है। तो हम फॉर्मली डिफाइन कर रहे हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को।
एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0, इस फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड वाई वेरिएबल्स सच दैट एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये जो डिफरेंशियल एक्सप्रेशन है, इट कैन बी रिटन एज डिफरेंशियल ऑफ एफ। अगर ये पॉसिबल हो पाया तो हम जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उस केस में इस इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन है वो सिंपली हो जाएगा, जो हमने फंक्शन निकाला है इसको इक्वेट कर देते हैं आर्बिट्री कॉन्स्टेंसी से, तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाता है।